हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में 2019 जेईई एडवांस का एक सवाल बनाने वाले हैं। आसान सवाल है, आई होप आप लोगों से हो जाएगा। तो चलो पहले कॉपी पेन निकालो, पॉज करो, ट्राई करो। 2019 का है, एडवांस का। डरना नहीं है, नाम देख के आसान है। बना लिए? मैं बनाऊं? ठीक, चलो। a प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट बन रहा है ना। ये वाले टाइप तो तुम लोग किए ही होगे। और अच्छा, यूनिट नहीं दी है, जरूरत नहीं पड़ता वैसे इसमें यूनिट का उतना, पर आप लिखना चाहो तो देखो लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसकी यूनिट अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, मोल, है ना, पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये है आपके रेट की यूनिट, ठीक है। और ये जो ए बी और सी, ये जो तीनों दिया है ना, इसको वही किसमें दिखा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना, तो वही लिख लो, मोल। ये सबकी यूनिट यही है ना, सबकी, ए की, बी की और सी की कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। एक रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट बन रहा है, ये डेटा दिया हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट कराया अलग अलग और रेट नापे। हमें रेट पूछ रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है जब ए की कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.15 है, बी के कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.25 है और सी के कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.15 है। ठीक है, मतलब अच्छा, इज फाउंड टू बी y into 10⁻⁵, और 10⁻⁵ के ऑर्डर में कुछ आ रहा होगा और सामने जो y है वो हमें बताना है। ठीक है, चलो रिपोर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते ही आप इसके लिए रेट लॉ लिख लो, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y और कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर z। ये तो आ गया सर, आसान था। अब ऑब्जर्व करते हैं, वीडियो चालू है ना? हाँ, स्टार्ट। ठीक, अब ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देना, क्योंकि देखो एक तो डिवाइड करने वाला मेथड होता है और एक होता है जस्ट ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाए। तो यार डिवाइड वाले में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, देख के ही हम लोग बना सकते हैं। कैसे? अगर दिया हुआ तो ध्यान से देखना, इसका कंसंट्रेशन को सेम रखें, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 को देखो, ए का सेम है, बी का डबल किए हैं और सी का भी सेम है, मतलब ए और सी सेम है, बी डबल हो रहा है देखो। और बी के डबल होने से रेट में कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, सेम है। ये एक्सपेरिमेंट 1 का रेट और ये एक्सपेरिमेंट 2 का रेट, दोनों सेम है। मतलब बी के कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं तो रेट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ए और सी तो कांस्टेंट है, तो जो भी फर्क पड़ रहा होगा वो बी की वजह से हो रहा होगा। लेकिन बी को डबल करने से, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है रेट, बी के कंसंट्रेशन पे। तो मैं सीधे बी की पावर को क्या लिख सकता हूँ, 0। हाँ सर, ये तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कौन सा देखें, ये वाला देखो, सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड और थर्ड में देखो, ए का कंसंट्रेशन सेम है, ए का कंसंट्रेशन सेम है, बी की कंसंट्रेशन को आधा किया है, पर आधा करे चाहे ना करे हमको क्या करना है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, 0 पावर निकाल चुके हैं ना, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे क्या, कि इसके कंसंट्रेशन को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो आप डबल करो चाहे आधा करो, इस पे रेट डिपेंड तो करेगी नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर कंसंट्रेशन डबल हुआ है, देखो 0.1 से 0.2, ये सेम था, ये डबल हो गया, ये डबल हुआ है, ये डबल हुआ है, तो रेट भी देखो डबल हो गई। आप इसको 12 into 10⁻⁵ लिख लो ना, मतलब इसके कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, डबल डबल, तो पावर क्या रहा होगा, 1। क्या बात है सर, अब ये कैसे? अरे यार देखो, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, R इक्वल टू के, और यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा है सम P, कुछ भी मान लो। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगाता हूँ 1, ठीक है, पावर की वैल्यू 1, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये 2P बनेगा, और 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, 2K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P। मतलब पावर 1 रहा होगा, तभी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है। अगर यहाँ पर पावर 2 होता तो इसको मैं 2P करता तो 4 बाहर निकलता ना, मतलब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गई। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट कितना हो गया, 4 गुना, है ना। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है, मतलब पावर पक्का क्या रहा होगा, 1 रहा होगा पावर, तभी तो डबल करने पे कंसंट्रेशन डबल हुआ है, समझे? ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब ए का देखते हैं, तो ए के लिए देखो जुगाड़, ए का कुछ दिख रहा है क्या, 0.2 से 0.3, ये सेम है, इसको कर दिए हैं आधा, इसको क्या कर दिए हैं, आधा, तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, अब दो चेंज हो रहे थे, काम करते डिवाइड कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 3 और एक्सपेरिमेंट 4, एक्सपेरिमेंट 3 और 4 का एब्जॉर्ब बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 में रेट की वैल्यू कितनी है, रेट की वैल्यू है 1.2, रेट है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁴, है ना, ये रेट है, ये क्या होगा, k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x, B की पावर 0 और C की पावर 1।
तो a की पावर x मतलब 0.2 की पावर x, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। b की पावर 0 मतलब 0.1 की पावर 0, 0.1 टू पावर 0, ये भी समझ में आ गया। c की पावर कितनी लगानी है, 1 मतलब 0.2 की पावर 1 लगानी है, ये हुआ। अब एक्सपेरिमेंट 4 को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अब एक्सपेरिमेंट 4 को देखो, इसमें रेट की वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है, क्या है 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। अच्छा आप इसको 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 भी तो लिख सकते हो, वही मतलब पड़ेगा। अभी डिवाइड करेंगे ना, इसलिए पहले लिख दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, के कंसंट्रेशन कितना है, ए का कंसंट्रेशन है 0.3, तो 0.3 की पावर x, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन 0.1, तो 0.1 टू पावर 0। सी का कंसंट्रेशन 0.1 है, तो 0.1 टू पावर 1, ठीक। अब मैं 3 और 4 डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या बच रहा है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो ये देखो ये तो उड़ गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है 3 चौक 12 और 3 3 9, 4/3 आ रहा है ये, और इज इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या आ रहा है 0.2 अपॉन 0.3 टू पावर x, ये हुआ। और ये 0.1 ये तो मतलब ही नहीं है, तो पावर 0 होते तो 1 हो गया होगा, डिवाइड करोगे तो भी। और वो हो रहा है 0.2 अपॉन 0.1 की पावर 1 मतलब 2, है ना, 0.2 अपॉन 0.1 मतलब 2, और पावर 1 है तो 2, और ये 2 और उड़ाओ, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3। तो यहाँ से ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ये भी तो 2/3 ही है, टू पावर x। तो यहाँ से आप सीधे सीधे कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब लो रेट लो, तो आ गया। अब क्या पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए के चाहिए, तो ठीक है एक्सपेरिमेंट 1 से ही के निकाल लेता हूँ। ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट 1 को देखो, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इक्वल टू आर इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना है एक्सपेरिमेंट 1 में 0.2। अब सर अब तो पावर तो पता चल गई है, पावर 1 है इसकी, है ना, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। 0.1 इसका तो सर 0 है पावर बी के कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 था, निकाल चुके हैं। सी की कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है 0.1, और इस पे पावर क्या चढ़ाएंगे 1, ठीक। सॉल्व करते हैं सर। तो यहाँ से अगर मुझे कोई के पूछता है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना 0.2 की पावर 1, और ये तो 1 हो चुका है, खैर पावर 0 है तो, और ये 0.1 की पावर 1, तो 0.2 इंटू 0.1 ये कितना हो रहा है 0.02। तो 0.02 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ध्यान देना ये हो गया 3 टाइम्स, तो और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, यही तो हुआ ना, हाँ यही हुआ। तो आर की वैल्यू आ गई। अब आर आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है, तो बस आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। आर की वैल्यू बोलता हूँ, के की वैल्यू है, सॉरी के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू आ गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आराम से लिख लेंगे। कैसे सर, आर इक्वल टू क्या था, ये था सर के ए टू पावर 1 बी टू पावर 0 एंड सी टू पावर भी 0, यही था, हाँ सर यही तो था। अब अगर ऐसा है तो रेट की वैल्यू निकालनी है कब, जब ए का कंसंट्रेशन 0.15 है, बी का कंसंट्रेशन 0.25 है, और सी का कंसंट्रेशन 0.15 है। तो पुट कर देते हैं, के की वैल्यू क्या निकाले, के निकाले 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.15 की पावर 1, बी का कंसंट्रेशन दिया 0.25 की पावर 0, 0.25 की पावर 0, और सी का कंसंट्रेशन 0.15 टू पावर 1, ठीक। यही तो दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कर लो और आर निकाल लो। और इसको ना ऐसे जमाना, पता है कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे जमाना, यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 5 बने, कुछ जमाना ऐसे कि 10 टू पावर माइनस 5 बने, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आंसर कमेंट करना आप लोग। देखो वैसे ही जमाए ना y इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और आपको y बताना है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसको 10 टू पावर माइनस 5 के हिसाब से जमा लेना और आंसर पुट करना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। और हाँ आंसर कमेंट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।